everyone, welcome back to my channel. So welcome to the day 3 of 15 days study challenge. So it was second Saturday on that day. So सबसे पहले मैं अपना डे स्टार्ट कर रही हूँ विद क्लीनिंग माय डेस्क बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, तो फटाफट से इसको क्लीन करते हैं एंड अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एंड बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया था कि जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैं उठी ही लेट थी। सो लगभग मैं 10:30 बजे पढ़ने बैठी और मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की। सो मैंने टू डू लिस्ट में लाइक 8 आवर्स का अपना शेड्यूल बनाया था। अब लेट्स सी कि मैं उसको फॉलो करती हूँ या फिर नहीं। बेसिकली आई हैव स्टार्टेड माय डे विद science. So I was revising my notes of life process, and also my unit tests are starting from Monday, so I need to prepare for them to score well. Guys, let me know in the comment section कि आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं या फिर ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। सो यहाँ पे मैं फटाफट से रिवाइज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही लंबा चैप्टर है एंड एक एक चीज़ इस पे याद करनी है, एंड याद करने में लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज़ मेरा वैसा माइंड नहीं है कि एक बार पढ़ा और याद हो गया। काफ़ी बार मुझे रिवाइज़ करना पड़ता है, तब मुझे वो चीज़ अच्छे से क्लियर होती है। बट बिफ़ोर दैट मुझे याद आता है कि मेरी ट्यूशन वाली मैम ने ऑलरेडी हमें होमवर्क दिया है। तो अभी हमारे ट्यूशन में 5.2 चल रहा है, तो उसके मुझे कुछ क्वेश्चंस करने थे। हियर आई वाज डूइंग दैट एंड फटाफट से मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंड पहले मेरे यूनिट टेस्ट में फर्स्ट और थर्ड चैप्टर आ रहा था, बट मैम ने पिछले हफ्ते बताया कि 5 चैप्टर आ रहा है और मैंने फर्स्ट और थर्ड चैप्टर की प्रिपरेशन की थी, 5 चैप्टर की मैंने नहीं की थी। इस वजह से मुझे और फटाफट से करना पड़ा बिकॉज़ मंडे को और ट्यूसडे को मैथ्स का ही यूटी है हमारा, तो इसको फटाफट से कंप्लीट भी करना है। एंड अभी तो मैं 5.2 पे ही हूँ। आई डोंट थिंक कि एपी बहुत ही हार्ड चैप्टर है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या करना है। अदरवाइज़ बहुत इजी चैप्टर है ये, एंड मैं थोड़ी सी तो बोर भी हो जाती हूँ इससे। एनीवे गाइस, जब तक मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तब तक मैं आपके कुछ कमेंट के आंसर्स भी दे देती हूँ। तो ये जो फर्स्ट कमेंट है वो है ये। सो इनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जनरल है एंड लिटरली ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत दिनों तक पढ़ाई छोड़ देती हूँ, लाइक 3-4 दिन तक मैंने कॉपी खोली ही नहीं होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किस चीज़ से स्टार्ट करूँ। सारी चीज़ें तो पढ़नी ही है, होमवर्क भी करना है, इतनी सारी चीज़ें आती है और फिर नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू जस्ट नीड टू मेक टू डू लिस्ट। आपको टू डू लिस्ट बनानी है एंड आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको आपने उठाना है एंड उसमें से देखना है आपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने कुछ चैप्टर कंप्लीट किए हैं तो उसके आगे कंप्लीट करो, या फिर आप ऐसे करो कि जो आपके स्कूल में पहले टेस्ट वगैरह मिले हैं उसको कंप्लीट करो। एंड आपको खुद सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपने जो टॉपिक नहीं किया है उसके लेक्चर्स लगाओ, नोट्स बनाओ एंड उसको रिवाइज़ करो। इस तरीके से ही पढ़ना है और कोई डीमोटिवेशन वाली बात नहीं है। आप किसी का व्लॉग देख लो, स्टडी व्लॉग, उसमें जो है इतनी सारी रील्स भी बनने लगी है मोटिवेशन के ऊपर, वही देख लो, उससे भी आप मोटिवेट हो जाओगे। मैं तो 2-3 वीडियो देखकर ही मोटिवेट हो जाती हूँ। एंड बाय द वे, मेरा मैथ्स का काम कंप्लीट हो गया एंड आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से स्टडीज़ करनी है। एंड उसके बाद मैं चली गई थी ट्यूशन, और ट्यूशन से आने के बाद मैं 5:30 बजे यहाँ पे पढ़ने बैठी थी। सो अभी मैं बता देती हूँ कि हमारे ट्यूशन में कहाँ तक काम कंप्लीट हुआ है। तो अभी भी 5.2 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपना टाइम दिखा रही हूँ, और क्योंकि मेरा साइंस का यूटी है मंडे को, तो मैं अभी भी साइंस ही पढ़ूंगी। एंड शेड्यूल का तो मैंने एक बार खोल के भी कुछ मैंने फॉलो ही नहीं किया है कि ऐसे करना है, बस मैं अपना करे जा रही हूँ और करे जा रही हूँ। एनीवेज़, हमें तो अपना टॉपिक कंप्लीट करने से मतलब है, और टाइम कितना भी लगे। एंड अब जो मेरा लाइफ प्रोसेस का आगे का बचा हुआ था रिवीजन, उसको कंप्लीट करते हैं। एंड मैं जनरली रिवीजन जो है लिख लिख के करती हूँ, बट ये थोड़ा सा इजी चैप्टर इसलिए है कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, जल्दी चीज़ें याद हो जा रही हैं। तो इसको रिवाइज़ करते हैं फटाफट से। एंड आई डोंट नो इसमें कितना टाइम लगेगा, फटाफट से इसको रिवाइज़ करते हैं। एंड मैं बिल्कुल एक जगह पे 3-4 घंटे बैठ के नहीं पढ़ती हूँ। तो मेरा जो स्टडी टेबल है वो एक रूम में लगा हुआ है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। इस वजह से मैं कंटिन्यूसली 3-4 घंटे नहीं पढ़ पाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है इस वजह से। तो मैं बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक भी लेती हूँ। एंड बाय द वे गाइस, ये जो नोट्स है एंजाइम्स के सारे फंक्शंस दे रखे हैं, तो इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई क्विक या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए एंजाइम्स और एंजाइम्स के फंक्शन के बारे में, तो आप वहाँ से ले सकते हो।
एंड यहाँ पे फटाफट से अपना मैं चैप्टर ही कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। एंड फिर शाम में मम्मा गई थी मार्केट, तो वहाँ से लेके आई थी गोलगप्पे। खाने के बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी। एंड फिर इट्स 8:30 राइट नाउ एंड मैं अभी तक ये नोट्स को रिवाइज़ ही कर रही हूँ। मेरा अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, और वैसे ये टॉपिक मुझे 7:30 तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माय प्लानर, बट आई वॉज़ नॉट एबल टू डू दैट। सो इसको ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। अब जब कितना भी टाइम लगे इसको कंप्लीट करना ही है। वैसे ज़्यादा बचा नहीं है, और अभी तक मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक ही पहुँची हूँ, तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड अभी टाइम आप देख सकते हो 11:30 हो रहे हैं। एंड अभी मेरा ये सारा कंप्लीट हुआ है, जितना भी लर्निंग प्रोसेस और सारी चीज़ें। आई नो मेरा पूरा शेड्यूल पता नहीं कैसे हो गया, मैंने एक भी बार खोल के भी नहीं देखा है। देखते हैं मेरे शेड्यूल में क्या था और मैंने क्या क्या किया है भाई। अच्छा, ये सब मैंने लिखा था, लेकिन मैंने कुछ भी इसमें से नहीं किया है। जस्ट मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट किया, और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टाइम कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ रही थी। मैंने बीच में आधे घंटे का ब्रेक भी लिया था और 10 मिनट ऐसे। बट फाइनली आई हैव completed this chapter. Now it's time to practice some questions, so let's do it. तो आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी आफ्टर कंप्लीटिंग दैट चैप्टर। एंड उसके बाद मैंने कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो ये वाला पीडीएफ तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कुछ क्वेश्चंस कर रही थी प्रैक्टिस, बट मैंने कुछ 10 क्वेश्चन से प्रैक्टिस किए होंगे, ज़्यादा नहीं। ऐसे एमसीक्यू बेस्ड थे सारे, और मेरे कुछ 2-3 गलत भी गए थे एमसीक्यू। तो वे मेरा उस टाइम तक भी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं था, बिकॉज मैंने अभी तक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी सॉल्व नहीं की थी, और मेरे को कुछ पीवाईक्यूज़ वगैरह भी करने थे। तो मैं उसके लिए जल्दी एक बुक भी ऑर्डर करूँगी, जिससे मैं सारे पीवाईक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे फटाफट से मैंने कंप्लीट किया। मेरा सिलेबस इस वजह से भी पीछे चल रहा है, बिकॉज मैं कुछ थोड़े कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाते रहती हूँ, तो मेरे को उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस वजह से मैं स्टडी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे अभी मेरा 15 जुलाई को एक कंपटीशन है, तो मेरे को उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। कंपटीशन में भी इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि स्कूल की तरफ से ही मुझे फ़ोर्स किया जाता है कि कंपटीशन में तुम्हें जाना है, और इस वजह से मेरा मैथ्स का भी यूटी नहीं हो पाएगा, तो वो बाद में मैं दूंगी। एनीवे गाइस, मैंने अपना जो भी आज टारगेट किया था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड 12 बज गए थे रात में ये सारी पढ़ाई ख़त्म करते हुए। एंड फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह अलार्म लगा देते हैं, बिकॉज़ कल संडे है तो मैं पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले 5:30 बजे का लगाया, फिर मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन मैं उठी 7 बजे थी। तो अब क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.